तेली महासम्मेलन को लेकर अशोक गुप्ता ने ऐसा क्यों कहा कि प्रदेश में हो गई चर्चा। शहर के चर्चित समाज सेवियों में एक अशोक कुमार गुप्ता ने तेली महासम्मेलन कार्यक्रम को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह सम्मेलन वैश्य समाज एकजुटता के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने तमाम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप तमाम लोग एक होकर सच्चे और अच्छे मन से कार्यक्रम में आएं और इसे सफल बनाएं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। परवेज, आज मैं अशोक गुप्ता के पास हूँ, अशोक कुमार गुप्ता के पास हूँ। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि नगर अध्यक्ष है ये, और नगर अध्यक्ष तेली सकल पंचायत के हैं। अशोक गुप्ता कोई नाम के मोहताज नहीं है, शहर के चर्चित लोगों में है, सामाजिक लोगों में है और एक अच्छे लोगों में इनका नाम शुमार किया जाता है। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि तेली महासम्मेलन आज ये यहाँ होने वाला है और इसमें तेली समाज के एक नहीं हज़ारों लोग शामिल होने वाले हैं। पटना से लेकर, दिल्ली से लेकर, सासाराम से लेकर, यानी पूरे बिहार के लोग यहाँ आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि आप जान रहे हैं कि तेली महासम्मेलन में अपनी मांग को पूरा करते नज़र आएंगे, अपनी बात को रखते नज़र आएंगे। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ अशोक गुप्ता से कि आज के प्रोग्राम को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। अशोक जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तेली महासम्मेलन का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें पटना से लेकर शाहबाद पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सासाराम विधानसभा के दर्शक हैं वो सारे लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, आज हम लोग 3 अगस्त को हम लोग जो तेली महासम्मेलन बुलाए हैं, उस महासम्मेलन बुलाने का मेन मकसद यही है कि हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए और राजनीतिक हिस्सेदारी के उद्देश्य से ही हम लोग इस सम्मेलन को बुलाए हैं। आज जिला महासम्मेलन है और जिला से सारे अपने समाज के लोगों को बुला के हम अपनी एकता को दिखाना चाहते हैं। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ वैश्य बिरादरी की बात आती है वहाँ पे वैश्य बिरादरी में सबसे अधिक हम जनसंख्या में हैं। वैश्य में तेली बिरादरी सबसे अधिक जनसंख्या में है। चूँकि पक्ष और विपक्ष दोनों का ये मांग रहा है जातीय जनगणना कराने का। हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी जातीय जनगणना के लिए बहुत ही सरकार से लड़े और राहुल गांधी भी लड़े और वहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी आवाज़ को सुने और माने कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी तेजस्वी यादव की, हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बातों को सुने और समझे और ये भी जातीय जनगणना कराए। तो जातीय जनगणना में यही बात कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जहाँ वैश्य समाज की बात आएगी तो हम वैश्य समाज में सबसे अधिक संख्या में हैं, इसलिए हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए और उसी उद्देश्य से हम आज हम लोग महासम्मेलन करा रहे हैं। एक सवाल ये है कि बहुत तेज़ी से ये एक चर्चा बना हुआ है, बिहार में चर्चा बना है। मैं तो कई जगह गया तो इस तरह की चर्चा सुनने को मिली। ये महासम्मेलन जो हो रहा है ये वैश्य समाज को तोड़ने का सम्मेलन हो रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनको रियली में पता ही नहीं कि वैश्य समाज है क्या। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। वैश्य समाज मेरा एक परिवार है और परिवार का एक एक सदस्य जितना मजबूत होगा उतना ही परिवार मजबूत होगा। मजबूत। और इस परिवार के बिना हम तो नहीं रह सकते हैं। हम तेली लोग नहीं रह सकते क्योंकि वैश्य समाज मेरा परिवार है। वो हमारा एक एक सदस्य। लेकिन आप लोग पूरे वैश्य को मजबूत करना चाहिए। लेकिन हम उनको भी अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। पिछले चुनाव में तो ये देखा गया है, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, राजेश कुमार गुप्ता जो यहाँ से प्रत्याशी हुए थे,
पूरा वैश्य समाज उनको मत देने का काम किया, जिताने का काम किया। देखिए, हम लोग का ये मांग रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक 2020 तक वैश्य समाज को एक भी टिकट नहीं मिला है। आज भी सिर्फ वैश्य समाज को एक सासाराम विधानसभा 2020 के बाद मिला। पूरा शाहाबाद प्रक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, 22 विधानसभा है और आज़ादी से 2020 तक एक भी टिकट नहीं मिला। और पहली बार टिकट मिला वैश्य समाज को, तो वैश्य समाज का एक एक सदस्य, एक एक वोटर राजेश कुमार गुप्ता को वोट दिया और बिहार में रिकॉर्ड वोट से जिताने का काम किया। एक सवाल है कि राजेश कुमार गुप्ता को तो राजद ने टिकट दिया, लालटेन छाप पे ये असेंबली में कहा जाता है कि जो बनिया वोट है, जो वैश्य समाज के लोग हैं, वो बेसिकली कमल छाप होते हैं, यानी बीजेपी के वोटर होते हैं। क्या वजह है कि बीजेपी वैश्य समाज को टिकट शाहबाद में नहीं दे रही? देखिए, वैश्य समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और अगर कोई भी दल, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, अगर वैश्य समाज को सोचता होगा कि हमारे पॉकेट का ये समाज है, तो ये बात दिमाग से निकाल के फेंक दे। क्योंकि हम पूरे बिहार में 3% आबादी वाले वैश्य समाज हैं और हमको हर हाल में हिस्सेदारी चाहिए। और हमको जो 52 उपजातियाँ मेरा एक एक परिवार का मेंबर है, मेंबर के समान है। अब आप ही बताइए कि जिस परिवार में एक एक मेंबर कमाने वाला हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो व्यवसाय करता हो या कुछ भी करता हो, वो परिवार ज़्यादा मजबूत रहेगा कि जिस परिवार के सदस्य में एक कमाने वाला हो और बाकी सब निकम्मे हो, वो मजबूत रहेगा। तो हम एक एक परिवार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हम वैश्य समाज को काफ़ी मजबूती देने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ से मुद्दा उठ गया कि वैश्य समाज को तोड़ने की बात हो रही है? जो लोग ना समझ हैं, जिनको वैश्य समाज से कोई लेना देना नहीं है और जिनको वैश्य समाज का रियली में परिभाषा ही नहीं मालूम है कि वैश्य किसे कहते हैं, वही लोग इस बात को बोल रहे हैं। एकदम बिल्कुल ना समझी है। जो तोड़ने की आवाज़ उठा रहे हैं, जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हर उपजाति को अपना अधिकार है और आप अपना अधिकार मांग सकते हैं। हम तो कहेंगे जितनी भी वैश्य समाज में उपजातियाँ हैं, सारे लोग जागरूक हों और जैसे आज तेली महासम्मेलन हो रहा है, सारे लोग अपना अपना महासम्मेलन करें और एक एक अपनी समाज के लोगों को जागरूक करें। जितना ज़्यादा जागरूक होगा हमारा वैश्य समाज, एक एक उपजाति जागरूक होंगे, उतना ही वैश्य मजबूत होगा। मतलब ये कहा जाए कि इकाई में ही मजबूती है। हाँ, इकाई में ही मजबूती, हाँ, संगठन में मजबूती। एक कर रहे हैं जी, हम वैश्य समाज को एक कर रहे हैं। लेकिन जो तोड़ने वाली बात आ रही है, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कि वो लोग हम तेली बिरादरी को, तेली समाजदारी देगा, टिकट देगा, हम पूरे बिहार में उसी दल को तेली समाज वोट करेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि चूंकि आप सासाराम के रहने वाले हैं और सासाराम में बहुत तेज़ी से एक उभरा था बम समीकरण, यानी बनिया और मुसलमानों का एक समीकरण बना था, जिसमें मिसाल के तौर पे गुलशन अफरोज नगर परिषद की अध्यक्ष बनी थी और अग्रवाल जी उपाध्यक्ष बने। क्या आप चाहेंगे यहाँ कि बम समीकरण यहाँ बने, पनपे? देखिए, हम तो चाहेंगे कि सारे समाज के लोग एकजुट होकर वैश्य समाज को सपोर्ट करें। अब उसमें नगर निगम के अंदर में, नगर परिषद के अंदर में जो वोटिंग होती है उसकी प्रोसेस अलग है और विधानसभा का चुनाव का प्रोसेस अलग है। वहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, पार्षद वो वोट करते हैं और यहाँ पे एक एक लोग जाके, जनता जितना है सारी जनता जाके वोटिंग करती है। तो नगर निगम के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
नगर परिषद के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए, हम अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमें अधिकार देगा हम उसके साथ रहेंगे। देखिए, अशोक कुमार गुप्ता बेबाक बोलते नज़र आ रहे हैं। चूँकि मैं लगातार प्रश्न कर रहा हूँ, जाहिर चीज़ है कि इनकी आवाज़ में काफ़ी दम नज़र आ रहा है। और जैसा ये बता रहे हैं कि वैश्य समाज हमेशा समाज के साथ रहा है, वो कोई भी समाज किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वैश्य उसके साथ रहा और इसलिए रहा है कि आप जान रहे हैं कि हमारा देश महान है और इसकी महानता इस रूप में है कि यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है। जाहिर चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा है, तो उसको उसकी बोलते नज़र आ रहे हैं कि वैश्य समाज हम लोग हमेशा जोड़ने का काम किए हैं, तोड़ने का काम नहीं किए हैं। अगर कोई से आवाज़ आ रही है, कोई ऐसा पैगाम दे रहा है, तो मैं जो सुझाव देना चाहता हूं कि समाज के साथ आप भी जुड़ जाएं और वैश्य की आवाज़ को बुलंद करें। और इसलिए बुलंद करें कि जैसा इनका कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतना ही क्या है, हिस्सेदारी। देखिए, चूँकि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए और जैसा ये कह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी अधिक संख्या में हैं, इसलिए हम लोगों को हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। जाहिर चीज़ है कि आज का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहेगा, जैसा ये बोल रहे हैं कि हर लोग आ रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि रणविजय साहू आ रहे हैं जो विधायक हुआ करते हैं और राजद में एक बड़ा पद मिला हुआ है, वो आ रहे हैं, क्या पैगाम देंगे अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों? देखिए, रणविजय साहू हमारे तेली बिरादरी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष। और उसके साथ साथ राजद के प्रधान महासचिव भी हैं और मोरवा विधायक भी हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम तेलियों को यहाँ संगठित होकर, एकत्रित होकर मजबूती प्रदान कराने के उद्देश्य से आज महासम्मेलन में वो आ रहे हैं। और हम लोग आज ये प्रूव करेंगे कि हम में काफ़ी ही दम है और हम एकत्रित हैं। और हम आज प्रूव करके भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों को ये संदेश देंगे कि आप बिना वैश्य समाज के आगे बढ़ नहीं सकते। जब तक ये इतिहास गवाह रहा है कि वैश्य जिधर वोटिंग किया है, आप देखिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने सासाराम विधानसभा में वैश्य को टिकट दिया, हम लोगों ने वैश्य को जीता के भेजा। बिल्कुल। और आप पूरा सर्वे कर लीजिए, जहां जहां वैश्य को टिकट मिला है तहां तहां वैश्य जीत दर्ज किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप वैश्य को इग्नोर मत कीजिए, कमज़ोर ना समझें, आप कमज़ोर मत समझिए। वैश्य काफ़ी मजबूत हैं और आगे भी मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये महासम्मेलन हम अपनी चट्टानी एकता को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वैश्य समाज जिंदाबाद। देखिए, जिंदाबाद का नारा वैश्य समाज के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये काफ़ी दम नज़र आ रहा है। जैसा ये जिंदाबाद का नारा लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो लोग देख रहे हैं और देखने के बाद कहीं ना कहीं हर पार्टी के लोग ये फैसला करेंगे, ये मजबूर हो जाएंगे कि वैश्य समाज की मजबूती के लिए, वैश्य समाज की आवाज़ के लिए, वैश्य को अपनी ओर करने के लिए टिकट देना है, चुनाव लड़ाना है और लड़ाकर असेंबली में बुलाना है। तभी आप मजबूत होंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में वैश्य समाज काफ़ी मजबूत ढंग से इकट्ठा है, एक जगह है, एकजुट है, जिसके नेता रणविजय साहू का हुआ करते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।